वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए नितिन गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप इन कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट यानी कि www.canitinguru.com पे सेल चल रही है, जिसमें कि आपके लिए जनवरी 26, साथ ही साथ मई 26 और साथ ही साथ सितंबर 26 के जो बैचेज़ हैं और सीए फाइनल के तो 2, ढाई, 3 साल तक के जो बैचेज़ हैं, उन पे सेल चल रही है। मिनिमम 10% से 30% के बीच में अलग-अलग कोर्सेज़ पे सेल है। अगर आपने, आपके जूनियर्स ने, किसी ने भी एग्ज़ाम देने हो तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि जो फ़ीस है वो रॉक बॉटम पे है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ और आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, जाएँ एडमिशन लें और जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, वो अपने जूनियर्स को ज़रूर बता दीजिएगा कि अभी सेल चल रही है, बाद में एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। ये सही समय है क्लासेस एनरोल करने के लिए। इनफैक्ट जनवरी 26 वालों को तो एकदम क्विकली क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए और अगर अभी आप स्टार्ट करते हैं तो ये बैचेस जो हैं, जो रेगुलर बैचेस हैं, वो अभी चल ही रहे हैं। उनमें 2-2 3-3 मतलब 1 आध महीने का कंटेंट बचा है, तो वो कुछ पोर्शन तो आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी सारे चैप्टर्स की अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। बट जो चैप्टर लाइव चल रहे हैं वो लाइव भी पढ़ सकते हो बोनस के तौर पे। आइए बातचीत करते हैं अब हम अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन सभी बच्चों से बात करने के लिए जिन्होंने सितंबर में या तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, देने वाले थे नहीं दिए हैं, या जिनका अटेम्प्ट ही सीधा जनवरी 26 का है। बेसिकली हम इस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के बच्चों को इस वक़्त क्या-क्या करना चाहिए, क्या मेंटल स्टेट होनी चाहिए, किस तरीके से मूव ऑन उन्हें करना चाहिए। देखिए जी, पहली कैटेगरी में तो वो बच्चे आते हैं जिन्हें दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम्स देने हैं जनवरी 26 के लिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप जनवरी 26 में बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले ही आप एक अच्छी डिटर्मिनेशन के साथ मूव तो कर रहे हैं, तभी आपने दोनों ग्रुप के बारे में सोच रखा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट में हैं, आपकी स्टेट क्या है? मेरे हिसाब से इस वक़्त तक आपका ग्रुप 1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा और मुझे लगता है वो लगभग रिवाइज़ भी हो चुका होगा 50% से 100% के बीच में। मतलब मिनिमम 50% तक ग्रुप 1 रिवाइज़ भी हो गया होगा। अब आगे की बात चलती है कि ग्रुप 2 कितना पहुँचा है। देखिए, अगर तो आपकी ये स्टेट है कि सर मेरा तो सिर्फ़ अभी ग्रुप 1 खत्म हुआ है, मेरा तो अभी ग्रुप 2 ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ, ग्रुप 2 तो लगभग मैंने स्टार्ट करना है, तो मेरी एक एडवाइस मानना, इस वक़्त थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए रेगुलर बैचेज़ को कंप्लीट करना। क्योंकि रेगुलर, जैसे मेरे रेगुलर बैचेज़ हैं, अब मैं अपने रेगुलर बैचेज़ में कंसेप्ट सारे कराता हूँ और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ। मैं उसी कोर्स के फास्ट ट्रैक में कंसेप्ट सारे कराता हूँ, कंसेप्चुअली पूरा पढ़ाता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देता हूँ। जैसे मान लो किसी एक तरह के रेगुलर बुक में 5 क्वेश्चन हैं, तो फास्ट ट्रैक में उसी के 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। मतलब रेपिटिशन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन टॉपिक की 100% कवरेज दी जाएगी। कंसेप्चुअली पूरा पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों के पास कम समय है, जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम देने हैं और अगर उन्हें अभी ग्रुप 2 की तैयारी करनी बाकी है, तो आप रेगुलर, अगर देखिए, अगर आपका ग्रुप 1 पूरा प्रिपेयर्ड है, रिवाइज़ भी पूरा है, ग्रुप 2 का भी एक आधा सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आप कॉस्टिंग एफएम को रेगुलर पढ़ सकते हैं, ऑडिट को रेगुलर पढ़ सकते हैं। पर अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं जिन्होंने ग्रुप 2 पढ़ना है, लेकिन अभी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ, ग्रुप 1 ही अभी थोड़ा बहुत बचा है, उसकी रिवीजन बची है, ग्रुप 1 की बस क्लासेस खत्म हुई हैं, तो आप ग्रुप 2 को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे। इसीलिए स्मार्ट मूव रहेगी इस वक़्त फास्ट ट्रैक बैचेज़ को एनरोल करना। अब देखिए, अगर आप मेरे फास्ट ट्रैक बैचेज़ एनरोल कर रहे हैं तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि उसमें 100% कवरेज दी जाती है। पर अगर आप कहीं और से पढ़ने की सोच रहे हैं, ऑडिट, एसएम वगैरह कहीं और से पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप ये बात ज़रूर सोचिएगा कि जो भी टीचर का फास्ट ट्रैक आप ले रहे हो, वो एश्योरेंस दे रहे हो कि आपको 100% कवरेज कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए 20-30 घंटे में और बोल दिया जी हो गया फास्ट ट्रैक। ऐसे वाला काम चलाऊ वाला काम नहीं करना। हमारे फास्ट ट्रैक में भी टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे रेगुलर कोर्स में लिए जाते हैं और चेक होके भी आपको मिलते हैं। इनमें जो 2 फुल मॉक टेस्ट होते हैं, जो मैं और मेरी टीम मिलकर चेक करते हैं और आपको उसके सॉल्यूशन सेट भी देते हैं और चेक की हुई कॉपीज़ भी देते हैं। तो फास्ट ट्रैक के अंदर टेस्ट भी इंक्लूडेड होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे तभी आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि आप कहाँ लाई करते हो। तो ये बात आई होप आपको समझ आई, जो बोथ ग्रुप्स के हैं। और अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 पूरा पढ़ लिया है, रिवाइज़ भी कर लिया है, ग्रुप 2 भी चल रहा है ठीक-ठाक, रेगुलर बैचेज़ ले चुके हैं 1 महीना पहले, सवा महीना पहले, डेढ़ महीना पहले, और उनके आधे-आधे फर्स्ट रेगुलर बैचेज़ भी हो गए हैं, वो अपने रेगुलर बैचेज़ कंटिन्यू करें, अच्छे से पढ़ें, टेस्ट देते रहें, समय-समय पे रिवीजन करते रहें। रात के समय 3 घंटे या सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 3 घंटे ग्रुप 1 की रिवीजन के लिए लगा दें। रोज़ ग्रुप 1 की रिवीजन साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी करते रहें, ग्रुप 2 प्रिपेयर करते रहें अच्छे से साथ-साथ। ये आपका प्लान होना चाहिए। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने बच्चे प्लान
कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स हैं। फिर आते हैं वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब ग्रुप 2 में अपीयर करना है, लेकिन ग्रुप 1 का जब प्रेशर ले रहे थे, ग्रुप 1 को तो 7-8 महीने पड़ा, लेकिन अब ग्रुप 2 आ गया सामने। अब पेपर अभी भी खत्म हुए सितंबर में, अब सीधा ग्रुप 2 है 4 महीने के अंदर-अंदर। अब इसमें ग्रुप 2 स्टार्ट करना है, खत्म भी करना है 4 महीने में, पूरे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ग्रुप 1 की रिवीजन में समय नहीं लगाना, तो आप मिक्स कर सकते हो। जैसे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 में से कोई 2 या डेढ़ सब्जेक्ट रेगुलर कोर्स ले लो और डेढ़ सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक से कर लो। क्योंकि फास्ट ट्रैक आपका टाइम बचाएगा, लेकिन रेगुलर आपको समय देगा। जैसे मैं अगर आपकी जगह होऊँगा, तो मैं शायद ऐसा करूँगा कि मैं कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक ले लूँगा। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग अगर मैं जैसे अपने कोर्स की बात करूँ, तो लगभग 220 घंटे के आसपास का कोर्स है। पर वहीं अगर आप रेगुलर की बात कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी मैंने फास्ट ट्रैक लिख दिया। अगर कॉस्टिंग रेगुलर की बात करते हैं, तो 220 घंटे का कोर्स है। अब इस वक़्त शायद जनवरी वाले बच्चों के लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चे कर सकते हैं जिनका बाकी सारे 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हैं, खाली कॉस्टिंग पेंडिंग है, वो रेगुलर ले सकते हैं। पर अदरवाइज़ शायद रेगुलर इस वक़्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बच्चे क्या ऑप्ट कर सकते हैं? वो ऑप्ट कर सकते हैं कॉस्टिंग के फास्ट ट्रैक को, क्योंकि जब आप फास्ट ट्रैक लोगे, तो वो लगभग 100 प्लस आवर्स के आसपास बैठेगा। 100 प्लस थ्योरी है ना? तो 120 के 115 के आसपास बैठेगा। तो इस कोर्स में क्या होगा, एक तो समय आधा लगा क्योंकि कॉस्टिंग बड़ा है। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ़ ग्रुप 2 प्रिपेयर करना है, मेरा ग्रुप 1 ऑलरेडी मैं अपीयर कर चुका हूँ या पास कर चुका हूँ, तो उस केस में मैं एफएम रेगुलर पढ़ सकता हूँ। फिर मुझे क्योंकि एफएम एएफएम के लिए हेल्प भी करेगी फ्यूचर में, फाइनल के टाइम पे, तो एफएम रेगुलर पढ़ सकता हूँ। मतलब दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक की जगह, एक फास्ट ट्रैक, एक रेगुलर, ऐसे भी आप मिक्स एंड मैच करके भी पढ़ सकते हो। सभी बैचेज़ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट पे बैचेज़ हैं, उनमें अभी सेल भी चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि उनके डिस्काउंटेड प्राइसेज़ चल रहे हैं। मैं एक बारी सेल का टैग भी आपके लिए ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको ये भी दिखता रहे कि सेल ऑन है हमारी। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? जी, हाँ या ना? तो मैंने अभी तक बेसिकली आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट से बातचीत कर ली। उन बच्चों से बात कर ली जिन्होंने अभी ए ग्रुप देना है, या फिर जिन्होंने बोथ ग्रुप्स देने हैं। तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बोथ ग्रुप्स दे दिए हैं। अब सर हम क्या करें? अगर आपने बोथ ग्रुप दे दिए हैं, अगर तो आप श्योर टू पास हैं, आपको पक्का पता है कि आप पास हो जाओगे, आपने पेपर बहुत अच्छे दिए हैं, तो बेटा अपनी लाइफ़ के अगले पड़ाव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड बनाओ, अगर नहीं है तो। है, तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो इंग्लिश पे काम करो, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखो। साथ ही साथ एक्सेल के कुछ बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, चैटजीपीटी से पूछो, वो भी आपको बहुत सारी कोर्सेज़ गाइड कर देगा। थोड़ी मेहनत करो, है ना? एआई को भी अच्छे से समझना स्टार्ट करो, उस पे कुछ प्रोजेक्ट बनाने या उस पे कुछ सीखना स्टार्ट करो। फाइनेंशियल मॉडलिंग आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो आप एनआईएसएम के कुछ सर्टिफ़िकेशंस कर सकते हैं। एनआईएसएम की स अगर आप मेरा नाम टाइप करते हैं और एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशंस टाइप करते हैं, तो आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट पे जाइए। आप साथ ही साथ उन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट्स में वेबसाइट का नाम भी दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा, जहाँ पे आप हमारे एनआईएसएम के कोर्सेज़ बाय कर सकते हैं। एनआईएसएम क्या है? सेबी की एक एजुकेशनल बॉडी है, जहाँ पे आपको सेबी द्वारा ही एक तरीके से सर्टिफ़िकेशंस मिलती हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं। मेरी फ़ीस ₹1000 से भी कम है, डिस्काउंट ऑफ़र्स भी चल रही हैं। साथ ही साथ एनआईएसएम के एग्ज़ाम देने की फ़ीस भी 1000-1500 होती है, अलग-अलग कोर्सेज़ की 1500 के आस-पास होती है। तो ये बेसिकली अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं, आप ये जानना चाहते हो कि भई मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए आप एनआईएसएम की सर्टिफ़िकेशंस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एनआईएसएम की सर्टिफ़िकेशंस किस ऑर्डर में करूँ? तो मैं उन्हें बहुत बार बोलता हूँ कि पहले आप इक्विटी डेरिवेटिव्स की सर्टिफ़िकेशन करिए, और उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट की करिए, और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को करिए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को करिए। क्या मेरी ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी आप इक्विटी डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिस्ट एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन तीनों को प्रिपेयर करिए। क्या मेरी बातें क्लियर हुई मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना? ये तो वो बच्चे हैं जो श्योर हैं पास करने के लिए। तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे, इंग्लिश पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, एक्सेल पे, मेबी पावर बीआई पे, मेबी साथ ही साथ अ, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, एनआईएसएम के कोर्सेज़, ये सब काम आप करो, ताकि आप अगले 40, 45, 50 डेज़ में प्रिपेयर हो अपने इंटरव्यू के लिए, अपनी लाइफ़ के अगले दौर के लिए अच्छी आर्टिकलशिप प्राप्त करने के लिए। अगर एक बच्चा है जो डाउटफुल है, जिसे नहीं प देखो, एक तो वो है जो श्योर टू मिस दिस टाइम है, जिसे पक्का पता है कि भाई इस बारी तो मैं क्लियर नहीं हो रहा। आप बाकी सब बंद करो, ये वीडियो खत्म करो, आप सीधा जाओ पढ़ने बैठो।
आपने कुछ नहीं करना, आप सीधा वही वाला करिकुलम जिसके पेपर दे कर आए हो दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप श्योर हो कि आप पास नहीं हो रहे हो तो ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ने बैठो। दोबारा वही बुक्स उठाओ और पढ़ने बैठो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बारी कम पढ़े थे, इस बारी टेस्ट नहीं दिए थे, इस बारी कहीं गलती हो गई तभी पेपर अच्छे नहीं हुए, अगली बारी मेहनत कर लेना, बेहतर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। और अगर आप डाउटफुल हो तो आप पहले कैलकुलेट करो कि आप कितने डाउटफुल हो। अगर आपको लगता है कि लगभग लगभग निकल जाएगा तो आप इस कैटेगरी में आ जाओ। तो आप बिना इन्वेस्ट किए अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करो। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा तो कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दो। आप इस कैटेगरी में आ जाओ। आई होप आप सभी को समझ आया, मैंने तीनों कैटेगरी के बच्चों से बात करी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ बच्चों ने कहा कि सर अगले 90 डेज़ का मुझे प्लान बना के दे दीजिए, जनवरी तक का प्लान बना के दे दीजिए। क्या चीज़ आपको और चाहिए? आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में बातचीत करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में पहले मुझे 2 काम कीजिएगा, एक तो अपना ज़रूर बताइए आप इन तीनों में से कौन-सी कैटेगरी में हैं, और दूसरी बात आपको और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या नॉलेज मुझसे चाहिए आप ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। ठीक है जी? आज रात को लेट इन द इवनिंग 9-10 बजे के आस-पास मैं आपसे लाइव मिलने भी आऊँगा। हम अपने हेलो सीए का एक एपिसोड रखेंगे जिसमें हम आपसे बातचीत करेंगे। आप तैयार रहिएगा, आज रात को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। और फिर से मैं जाते-जाते बता दूँ, हमारी वेबसाइट पे सेल चल रही है, हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करिएगा और जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, वो अपने जूनियर्स को ज़रूर रेफ़र करिएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज़ से खुश हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके से खुश हैं, हम जो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, जिस तरीके से नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, एक होलसम कंप्लीट डिलीवरी करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट चेक करके देते हैं, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन वाले टेस्ट भी देते हैं, टाइम पे करिकुलम कंप्लीट करते हैं, करिकुलम इन डेप्थ कंप्लीट करते हैं, लेटेस्ट पब्लिकेशंस वाली बुक्स के हिसाब से अपडेटेड करिकुलम आपको पढ़ाते हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के थ्रू रिविजन्स कराते हैं और आपके साथ एंड तक चलते हैं। अगर ये सारी बातें आपको पसंद हैं, तो ज़रूर हमें मिलिए। आज शाम को भी आइए और हमें क्लासेस में भी मिलिए। विज़िट करिए canitinguru.com। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।